हेलो गाइस, राम राम आप सभी को, नमस्ते। और तो स्वागत करती हूँ आपका मानवी ब्लॉग्स में। तो यहाँ पर आज मैं किचन की एक क्लीन वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। और क्योंकि है ना, किचन का फिर हमारा ये रहता है कि जल्दी गंदा हो जाता है। और मेरे वाला तो मतलब मेरा जो किचन है ना, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि है ना, ऊपर जो जहाँ पर आप ये खिड़की देख रहे हैं ना, यहाँ पे है ना क्रॉसिंग का एरिया है ना। तो जिस टाइम अभी आपको मौसम का पता है कि कभी तेज़ हवाएं, कभी आंधी, कभी बारिश, इस तरह सा होता है ना। तो सारी क्रॉसिंग होकर है ना मेरे किचन एरिया में ही आती है। और वैसे भी मेरा किचन है ना ओपन है, तो इस वजह से है ना जैसे किचन हमारा सब कुछ बंद रहता है, तो उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। और तो यहाँ पर है ना, सबसे पहले मैं इन्हीं को साफ़ करूँगी। और इन्हीं को साफ़ करने के लिए मैंने अपने किचन का जिम्मा छेड़ दिया है। क्योंकि है ना, एग्जॉस्ट फैन आना तो फिर यहाँ पे ना चिप चिप हो जाती है। इसको चाहे एक हफ्ते में भी साफ़ कर लो, तो इसका है ना होता ही है। और तो आज है ना गाइज़, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने किस तरह से टाइम निकाल कर अपने किचन की क्लीनिंग की है, तो वो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मतलब जो बात है, जो रियलिटी है वो क्योंकि है ना, सुबह मॉर्निंग का और 12 या 1 बजे तक है ना मेरा बहुत बिज़ी रूटीन रहता है। रीज़न ये क्योंकि बच्चे जाते हैं सुबह स्कूल, झाड़ू पोछा भी होता है हमारा हर एक हाउसवाइफ का। और फिर ये रहता है कि हस्बैंड की जब ड्यूटी चेंज होती है ना, जैसे हम कभी कभार टंकी चला लेते हैं, टंकी भरने के लिए मोटर चला लेते हैं, सॉरी। तो है ना, काम इतने निकल आते हैं बहुत ज़्यादा, तो सुबह के टाइम पे तो हम नहीं कर सकते। अच्छा गाइज़, यहाँ पे है ना ये देखिए गैस स्टोव है, जो मैंने है ना पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, आई थिंक 20 या 25 दिन पहले। अभी तक है ना एज इट इज ऐसा ही है, और उससे शायद पहले ही मैंने वीडियो शेयर किया होगा। और नीचे से है ना मतलब बिल्कुल मेरा ब्लैक हो चुका था ये गैस स्टोव। और फिर मैंने कुछ मिलाया भी था, आई थिंक मुझे याद नहीं है क्या मिलाया था। तो अभी तक है ना मेरी जो गैस स्टोव है अभी तक एज इट इज ऐसा का ऐसा ही है, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ है नीचे से, और बहुत नीट एंड क्लीन है। तो गाइज़, यहाँ पर मैं टाइमिंग की बात कर रही थी, सुबह का हमारा बिजी रूटीन होता है, तो उस टाइम पर हम अपने किचन की, क्योंकि किचन का जो एरिया होता है ना, उसमें ही सबसे ज़्यादा हमारा जो है टाइम लगता है। तो है ना, मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे अपने किचन का या फिर कोई घर का काम करना होता है, तो उसके लिए है ना मैं टाइम अलग से थोड़ा बहुत निकालती हूँ। क्योंकि है ना, फिर इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सुबह का तो मेरा हो जाता है गाइस बिजी रूटीन। तो मैं क्या करती हूँ, शाम को है ना मेरे पास टाइम रहता है। दोपहर तो मैं रेस्ट करती ही करती हूँ 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि है ना फिर एडिटिंग भी हो जाती है, तो आँखों को रेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर मैं यहाँ पर लग गई थी 4:30 बजे के करीब, क्योंकि है ना वो मेरा एकदम से खाली टाइम होता है जब हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तब का। तो फिर मैं उससे टाइम को मैंने अपना लिया। बस मैंने सोचा कि नहीं, अभी मेरे पास टाइम है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो सोचा चलो आज की क्लीनिंग कर लेते हैं। तो जब भी आपके पास ये हो ना कि बिज़ी रूटीन रहे, तो आप है ना उस टाइम पर एक बार देखना ज़रूर कि ऐसा कौन सा टाइम है जो जिसमें आप फ्री रहते हो, आपके पास कोई काम नहीं होता। क्योंकि हर एक हाउसवाइफ के पास ये तो है नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत तो टाइम ज़रूर निकलता होगा गाइज। जिसके बच्चे हैं, जैसे बच्चे ट्यूशन जाते होंगे, तब आपके पास टाइम होता होगा ज़रूर। तो उस खाली टाइम में आप किचन की क्लीनिंग करो। और फिर क्लीनिंग मैंने ये भी की थी कि मैंने सारी नहीं की थी, मैंने सिर्फ वो एरिया किया जो मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा गंदा है। सबसे पहले मैंने वो एरिया किए, उसके बाद है ना मैं धीरे धीरे 1 से 2 या 3 दिन में अपना किचन पूरी प्रॉपर तरीके से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि एकदम से है ना हमारे से हो भी नहीं पाता, और एकदम इससे ये होगा कि आपकी मेहनत भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा, और प्लस समय की भी बहुत सारी बचत होगी। क्योंकि जो हमने 1 से 1.5 घंटा किचन के लिए दिया है ना, तो वो हम
किसी और फिर काम में आगे दे सकते हैं। मतलब वो तो लग गया आज हमारा बार, जैसे कल हमारे पास फिर से 1 डेढ़ घंटे के लिए फ्री टाइम होगा, तो उस टाइम को हम अपने कामों को आसान बना सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे रहना जो हम ये क्रेट बोलते हैं क्या इसको, मैं भूल गई क्या बोलते हैं। तो ये लेकर आए थे, इस तरह की मैं 2 लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे है ना किचन में बहुत ज़्यादा नीड थी इसकी। और सच बताऊँ तो मेरा है ना किचन बहुत इखरा बिखरा रहता था। तो फिर सबसे पहले तो मैं ये ग्रीन वाली लेके आई। इसमें मैं अपने कांच के कंटेनर वगैरह रखती हूँ, जैसे कि सूखे मसाले होते हैं ना वो रखती हूँ, शहद और जीरा धनिया जो हमारा एक्स्ट्रा बच जाता है ना, तो फिर मैं उसी में डाल के रख लेती हूँ। वैसे मसालेदानी है मेरी, उसको भी मैं भर के रखती हूँ। और कांच के कंटेनर का ये होता है कि एयर टाइट ज़्यादा होते हैं, तो उसमें है ना एज इट इज़ आपकी चीज़ें ऐसे की ऐसे ही रहती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप्स है, अगर आपके पास कांच के कंटेनर हो तो इस तरह से आपके जो मसाले बच जाते हैं आप उसमें ऐड ज़रूर मतलब करके रख सकते हो, छोटे ही सही आते हैं। या फिर जैसे फ्रूट्स लेकर आते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेकर आते हैं, वो भी किचन का ही एक हिस्सा होता है। तो सबसे पहले मैं उनको डिब्बों में डाल देती हूँ। जब मेरे पास जगह नहीं होती है तब मैं उसको है ना रबड़ लगा के फिर उसको ड्रमी वगैरह में रख देती हूँ। तो मेरा तो यही रहता है। और तो यहाँ पर है ना सबसे पहले मैं इस पर थोड़ा सा गीला कपड़ा लगाऊंगी और फिर इसको सूखा, एकदम से सूखा रगड़ के मैंने उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिए। वैसे मेरी और जगह इतनी गंदी नहीं थी, बस यही थी कि जो मेरी खिड़की है ना जिसके पास एग्जॉस्ट फैन लगा है उसको देख कर मेरा बहुत कच्चा मन हो रहा था। और अभी है ना मैंने 20-25 दिन पहले ही की थी, उससे पहले ही की होगी, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो मेरे से देखा भी नहीं जाता है। तो क्योंकि एक हाउस वाइफ है, अपने अपने घर को है ना एक मतलब एक अलग सा ही स्वर्ग बोले तो, या स्वर्ग भी बना सकती है, जन्नत भी बना सकती है, क्योंकि जहाँ साफ़ सफाई होती है कहते हैं वहीं एक लक्ष्मी का निवास होता है। तो अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें। और जब कभी भी आपको लगे कि आपको थोड़ा आलस आ रहा है काम करने में, तो आप है ना उस टाइम पर थोड़ा सा अपना एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। जब आप देखो फिज़िकली तो अगर आपको फिज़िकली प्रॉब्लम है तो उसका तो हमें ये पता है कि मेडिसिन वगैरह लेनी है या फिर हमें रेस्ट करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब ये लगे कि आलस आ रहा है तो उस टाइम पर अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करें, तो इससे आलस भी नहीं होगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पर मेरा किचन एकदम से प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन हो गया है। अभी है ना गैस स्टोव मेरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है। और 2 एरिए अभी बाकी हैं, एक तो डिब्बे वगैरह हैं मेरे, उसको मैं मतलब करने की आज सोच रही हूँ जिस टाइम पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन गाइस एकदम से है ना फिर से एकदम से तूफान आ गया, तो क्या करूँ, क्योंकि डिब्बे को है ना धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब तक धूप ना लगे फिर ये होता है कि मौसम की अदला बदली है तो कीड़े होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। और एक मेरा रह चुका है जिसमें हम बर्तन लगाते हैं वो, क्योंकि फिर है ना इसको भी थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर करना। और वीडियो को एक लाइक किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है गाइज़। आप लोग लाइक नहीं करते हो। व्यूज़ तो मेरे चलो ठीक ठाक आते हैं जैसे भी यूट्यूब भेज रहा है, तो लाइक